आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, प्यार में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में झगड़ा हो, फसाद हो, विवाद हो, अलग होने की संभावनाएं बन रही हो या आप अलग हो गए हो। अगर आपका रिश्ता अलग होने की कगार पर है या अलग हो चुका है, आपके रिश्ते में द्वंद्व ज्यादा है, पाखंड और प्रपंच ज्यादा है, अगर आपके रिश्ते को संभालना अब मुश्किल पड़ रहा है, तो आज का दिन आपका है। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करने का एक अद्भुत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। आपके प्यार को पूरी तरह से आपके साथ ओतप्रोत कर संलग्न किया जाता है। ये कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं, उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी में है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पतिक और मैरिटल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका लव लाइफ को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। 100% आपकी लाइफ में कोई कमी ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। हर दिन रिसर्च आपके सामने होता है। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है। आज मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा दूध, 4 लौंग, 2 इलायची, मैं सामग्री बता रहा हूं क्या लगने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी अव्यवस्थाएं आपके जीवन में है तो थोड़ा सा दूध, 4 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री, बस इतनी सी सामग्री से आपके जीवन में प्यार फिर से बोया जा सकता है। इतनी सी सामग्री से आपके जीवन में, आप प्यार रूपी जीवन में, प्यार रूपी आपके संसार में, आपके गृहस्थी में फिर से प्यार पनपाया जा सकता है। फिर से मधुरमय बेला को और सुमधुर बनाया जा सकता है। सुव्यवस्थित करके आपको फिर से सुरक्षित किया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि मात्र इतनी सामग्री अगर आपके पास है तो आपके जीवन में प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, दाम्पत्य लाइफ से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, आपकी शादीशुदा जीवन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अब समस्या नहीं रहेगी। उसका समाधान आपके पास होगा, उसका सॉल्यूशन आपके पास होगा, वो आप स्वयं कर पाएंगे। जीवन में जब कटुता आती है, जब निराशा आती है, जब हताशा आती है, तो आप सच मानिएगा फिर कोई दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक। कोई सहायक नहीं होता, कोई बंधु, कोई सखा, कोई संघाती, कोई आपका साथी, कोई साथ नहीं देता। क्योंकि विपत्ति, आपत्ति, संकट, मुसीबत के टाइम पर आपकी चीजें आपको बहुत हद तक हताश करती है। जीवन में मधुरता समाप्त हो जाए, झगड़े बढ़ जाए, विवाद बढ़ जाए, समस्याएं बढ़ जाएं, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए बहुत हद तक आपकी अपनी निजता की आवश्यकता होती है। जीवन को संभालना, सही करना, सुचारू ढंग से चलाना, इसके लिए मानस और आपका विवेक बहुत बेहतर होना चाहिए। प्रेम भगवान से कम नहीं है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। ईश्वर ही प्रेम है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए वे जाना। वो प्रेम से उत्पन्न होते हैं भगवान। चाहे वो अहिल्या की बात हो, चाहे मीरा की बात हो, चाहे कौशल्या की बात हो, चाहे जिस भी कंडीशन में आप देखें, जब भी भगवान का जन्म हुआ, जब भी भगवान आए, तो उसके पीछे प्रेम था। प्रेम में
और कुछ नहीं दिखता। प्यार में सिर्फ हमें हमारा पार्टनर दिखता है। एक तरफ सारी की सारी सामग्री और दूसरी तरफ हमारा प्यार। सारी की सारी सामग्री कमजोर पड़ जाए, प्यार बहुतायतता में हो जाए तो समझ जाना सच्चा प्रेम है। एक शेर पढ़ रहा हूं, गौर फरमाना। आ बांट ले कायनात को। आओ पूरी की पूरी कायनात का बंटवारा कर लेते हैं। आ बांट ले पूरी कायनात को, तू मेरा बाकी सब तेरा। आ बांट ले, एक बार बंटवारा कर लेते हैं, संपत्ति का विवाद समाप्त कर लेते हैं। धन दौलत माल खजाना पैसा रुपया ये वो दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं उनका आओ बंटवारा कर ले। बहुत दिनों का रिश्ता था, बहुत दिनों तक सब कुछ चलता रहा, अब थोड़ा अलग हो रहे हैं तो बंटवारा कर लेते हैं। आ बांट ले पूरी कायनात को, जो भी हमारे आपके बीच में है, तू मेरा बाकी सब तेरा। प्यार बांटने पर आधा आधा करेंगे, शरीर तेरा रूह मेरी। आ बांट ले कायनात को, तू मेरा बाकी सब तेरा। प्यार में सद्भावना की वृद्धि होती है, प्यार में संलग्नता की वृद्धि होती है। प्यार के परम पंच लक्षण हैं, मानस कहती है। रामायण में साफ लिखा है 5 लक्षण है। जब हम प्यार में हो तो हम कुछ कह ना पाए, आंखें साथ ना दें, बिल्कुल किसी के सामने उत्पोत होकर के गिर पड़े, उसका कॉलर पकड़ के या उसको ही पकड़ के अधीर हो जाए, सुध बुध खो बैठे, अपने को ही खो बैठे। कुछ ऐसा कहें जो किसी के समझ में ना आए, ये सारे के सारे लक्षण प्रेम में पाए जाते हैं। ये 5 लक्षण हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे पुराणों में लिखा है। तो खैर, दुनिया में जितनी भी चीजें देखी गई हैं, जितनी भी समझी गई हैं, उसमें से ये प्रमुखता में। इदानीं पंचलक्षणाध्यायम् मानसं गुह्य शाश्वत यावत् तदं द्वितीयस्यां तावत् तथा परिश्रमाम। जीवन में बहुत सारी चीजें आपके सामने, आपके सन्मुख इस प्रकार से खड़ी होती हैं मानो पूरा का पूरा विश्व एक तरफ है और तुम अकेले कहीं एक तरफ हो। आ बांट ले पूरे कायनात को, तू मेरा बाकी सब तेरा। जब आप अपने को भी हारने की क्षमता रखते हो, जब आप स्वयं को भी बेच देने की हिम्मत रखते हो, जब अपनी निजता, अपनी स्वयमेवता, अपनी वास्तविकता, अपनी सहजता, अपनी सरलता या इवन दिन अपने आप को स्वयं को बेचने की क्षमता रखते हो, तुम सच्चे प्यार में हो। अब ये प्यार तुम्हारे पति पत्नी के बीच का हो सकता है, तुम्हारे रिलेशनशिप का हो सकता है, तुम्हारा पर्सनल हो सकता है, ये किसी भी रिश्ते का प्यार हो सकता है। बिन मोल बिक गया हूं, बिन मोल बिक गया हूं, कुछ मोल था ही नहीं, प्यार किया कुछ ऐसा कि अपना होश रहा ही नहीं। मोल कहां लगता है? खरीदार चाहिए, खरीदार इतना दिलदार चाहिए कि वहां मूल्य लगाने की कोई जगह ना बच पाए। एक सेठ जी ने अपनी मोटरसाइकिल बेची। मोटरसाइकिल कोई प्लेजर आती है शायद, कोई कंपनी है जिसकी कंपनी में उस मॉडल का नाम प्लेजर है। उस सेठ जी ने अपना प्लेजर बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया कि मैं 30,000 रुपए में अपना प्लेजर बेचने की इच्छा रखता हूं। लोगों ने जवाब देना शुरू किया कि मैं आपका प्लेजर 25,000 में खरीदना चाहता हूं, कुछ 20,000 में, कुछ 25,000, कुछ 27,000, बात 28,000 तक पहुंच गई। सेठ जी ने कहा मैं थोड़ा रुक करके बताता हूं, कल तक बात बुरी नहीं है, हमने 30 मांगा, 28 मिल रहे हैं, बात बनती हुई नजर आती है। रात में एक फोन आया और बोले सेठ जी आप अपना प्लेजर बेचिएगा मत, आपका प्लेजर सिर्फ हमको दीजिएगा। हम पिछले बहुत सालों से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे पास एक गाड़ी हो। मेरा
एक छोटा सा बाल गोपाल है, वो रोज हमारी हैंकी, हमारे कपड़े ले ले करके ना वो दरवाजा पूछता है पानी से। वो कहता मैं ऐसे ही गाड़ी पूछूंगा। वो इस प्रकार से बहुत सालों से प्रयत्न कर रहा है। हमारी धर्मपत्नी जब भी किसी भी चीज पर बैठती है तो बिल्कुल वैसे ही बैठती जैसे गाड़ी पर बैठना हो। वो कहती है हम इस प्रकार से गाड़ी पे बैठेंगे। हमारा सपना है, हमारी शायद ये मानस की मंशा है, हमारी शायद ये सबसे बड़ी पूंजी होगी। आप हम पर कृपा करके इसे दे दीजिए। हमें हमारे पास जो पैसे हैं ना, वो हमारे पास 24,000 रुपए है। अब देखो 30 की बेचनी थी, सामने वाले के पास 24 है और 28 लग चुके हैं। बात नुकसान की है। लेकिन सेठ जी के मन ने अंदर से आवाज दी कि भाई तुमको इसको ही बेचना चाहिए। पता नहीं क्यों सेठ जी को उस पर दया आ गई। सेठ जी ने बेचा। जब उसने पैसे दिए तो उसमें सारे ही कलर के पैसे थे। वो 10 वाली नोट, 5 वाली नोट, 20 वाली, 50 वाली, 100 वाली, सारे ही पूरा क्रमबद्ध तरीके से पैसे लगे थे। सेठ जी ने वो गड्डियों को देख करके जान लिया कि अब इसने अपने घर में एक 5 पैसे भी न रखा होगा। ये पूरा झाड़ू मार करके लेकर के आया है। वो जब चलने लगा तो सेठ जी ने 1000 रुपए उसे और दिए। बोले बेटा कुछ जरूरत का सामान लेते जाना, मुझे पता है शायद तुम्हारे घर में कुछ न बचा होगा। तो उसने मना किया कि आपने पहले ही बड़ी कृपा करी। 30 की चीज मुझे 24 में दी, 28 कोई दे रहा था, उसके बावजूद आप हमें 24 में दे रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपका। तो सेठ जी ने बोला इट्स माई प्लेजर। क्या बोला? कभी कभी नुकसान में भी सुख मिलता है। ये सुख प्यार में मिलता है। इट्स माई प्लेजर। सुख हानि लाभ में नहीं है, सुख प्यार में है, सुख संबंधों में है, सुख आपस के मिलन में है, सुख किसी को पा लेने में है। संपत्ति मेटेलिस्टिक है। क्या है? कम ऑन, फिर से समझने की कोशिश करना। संपत्ति मेटेलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक है। क्या है? मटेरियलिस्टिक, यानी वो मटेरियल है, ये नष्ट हो जाएगा, कभी न कभी समाप्त हो जाएगा। वो पुरानी वाली 500 की नोट अब नहीं चलती, वो 1000 वाली नोट अब नहीं चलती, वो नष्ट हो गई, वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई। लेकिन सत्य मानिए उससे बहुत पहले के राधा कृष्ण अभी भी चलते हैं। प्यार की कोई भी चीज, प्यार का कोई भी वस्तु, प्यार का सच मानना, आज बहुत सारे लोग होंगे उनके बुक में वो क्लास वाला गुलाब का फूल अभी भी बुक के अंदर दबा रखा होगा। वो कभी नहीं खराब हुआ, वो हटा नहीं पाए। प्यार एक संभावना है, संभावना कह रहा हूं, सद्भावना से उत्पन्न होती है। ये दिल का संबंध है, ये दिल से कनेक्शन में आकर के दिल तक पहुंचता है। क्यों नहीं तुम सपोर्ट कर सकते इस चीज में? तुम्हें सपोर्ट अपने आप को करना है। नीचे दिए हुए बोर्ड नंबर पर कॉल करो ना, एक बार इस नंबर पर कॉल करके समझो, एक बार इस नंबर पर कॉल करके थोड़ा अपना ब्यौरा निकालो ना, एक बार समझने की कोशिश करो ना इस नंबर पर कि भाई तुम्हारे बारे में क्या कहना है हमारा। एक बार समझ लो, हो सकता है तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, हो सकता है तुम मूल्यवान हो जाओ, हो सकता है तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसमें तुम श्रेष्ठ बन जाओ। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। बस ध्यान रहे, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, निरंतरता चाहिए और गुरु का आदेश 100% चाहिए। बिना गुरु आदेश के काम नहीं होगा। कोई भी उपाय दुनिया का, कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी टोटका, कोई भी मंत्र, कोई भी पद्धति, कोई भी नियम, कोई भी पूजा, कोई भी पाठ बिना गुरु के नहीं होता। गुरु ज्ञान है, गुरु दर्शन है, गुरु संपत्ति है। गुरु ही वो दिशा का दिखाने का दृष्टा है जिससे तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आ सकती है। गुजराती में एक बड़ा अच्छा किसी भजनानंदी ने भजन कहा है, मारी कुंजी गुरुजी साथ है। मारी कुंजी, मेरी चाबी गुरुजी के पास में है, मेरी किस्मत की चाबी मेरे गुरुजी के हाथ में है। वो जैसे ही उस ताला को खोलेंगे मेरी किस्मत खुल जाएगी, मेरा भाग्य कपाट खुल जाएगा। ऐसा उस मानसकार ने लिखा है। तो चलो सीधे आपकी उपाय की बात कर लेते हैं। आज मैं कह रहा हूं सामग्री बहुत सरल है। पयाः पृथिव्यां पयभूखधिक पयोध्यान्तरिक्षे पयोधाः पयसुपतिः प्रतिसा सन्तु महिजम्बा। वेद का मंत्र है। वेद कहता है कि थोड़ा सा दूध लीजिए, हाँ, और उसमें 4 इलायची डालिए, 2 लौंग डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए, मिश्री को दूध में मिक्स कर लीजिएगा। ऐसा डाल करके अपना राइट हैंड ऊपर रखिए। ओम पयोधसम स्वाहा ऐसा बोलना है। पयोधसम स्वाहा ऐसा बोल के 5 से 7 बार बोलिएगा। अपने आंखों से
अपनी आंखों से अपनी ही आंखें उसमें पूरा तरीके से देखिएगा। देखने के बाद किसी चीज से ढक करके रात में साइड में रख दे। सुबह किसी भी विशाल वृक्ष पर या भगवान शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वो जो लौंग और इलायची है ना, बस वो तुम्हारा प्रसाद है, वो वापस ले आइएगा। उसके बाद थोड़ा जल जरूर डालिएगा। जहां पर भी चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ाने के बाद जल चढ़ाकर उससे क्लीन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे करके आना। ये लौंग और ये इलायची लेकर के आइएगा। इसको तब तक अपने पास रखना जब तक तुम 2 से 4 नहीं हो जाते। 2 से 4 होने का मतलब होता है विवाह होके संतानोत्पत्ति न हो जाए। 2 हम 2 हमारे, तो हम 4 हो जाएंगे ना। हम 2 हमारे 2 वाला भावना आजकल लोग शायद एक ही करना चाहते, लेकिन भाई वेद तो वही कहता है। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे मन से करें, पूरी दृष्टि से करने की कोशिश करिएगा। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, अपने बहुत ध्यान रखना। खुश रहना, मुस्कुराना, पानी पीना, सुंदर बनना, और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से, उदास होने से, निराश होने से, हताश होने से, परेशान होने से 21 दिन खराब हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप लोग। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और कुछ नहीं। नो निराशा, नो हताशा, नो उदासी। मुस्कुराओ। ओम नमः शिवाय।